तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जनरेटिंग फंक्शन क्या है। तो फ़र्ज़ करें हमारे पास एक सीक्वेंस की टर्म है, ये A0 A1 A2 और सो ऑन AK, ये हमारे पास एक सीक्वेंस की टर्म है। तो हम इस सीक्वेंस की हेल्प से हम जनरेटिंग फंक्शन लेते हैं। तो कैसे लेते हैं, देखिए यहाँ पे ये A0 था तो हमने यहाँ पे x0 लिख दिया है, x0 प्लस आगे A1 है तो x की पावर 1 लिख दिया, आगे प्लस A2 है तो x की पावर 2 लिख दिया, इसके साथ प्लस सो ऑन एक यहाँ पे AK है तो यहाँ पे x की पावर k लिख दिया, आगे प्लस सो ऑन है, ये इन्फिनाइट तक जा रही है। तो अब ये हमारे पास एक सीरीज़, हमें इन्फिनाइट सीरीज़ मिल रही है, ये हमारे जो हमें ये सीरीज़ मिल रही है इन्फिनाइट, तो यही हमारे पास क्या है, जनरेटिंग फंक्शन है। तो हम इस जनरेटिंग फंक्शन से इन्फिनाइट सीरीज़ को हम इस समेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे x की पावर 0 से शुरू हो रही है, x1 x2 xk यहाँ पे जा रहे हैं, तो k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट। तो यहाँ पे ए भी 0 से शुरू हो रहा है, A0 A1 A2 AK यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दिया AK x की पावर k। तो आगे इसकी एग्जांपल है, तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे पहला देखें, एग्जांपल नंबर 1 1 1 1 1, तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस की टर्म है। तो ये हमारे पास 1 जो है वो A0 है, और ये 1 A1 है, और ये A2 है, और ये 1 हमारे पास A3 है। तो अगर हम इस सीरीज़ में जो हमारे पास ये जनरेटिव फंक्शन है, अगर यहाँ पे A0 की जगह पे हम 1 पुट कर दें, A0 की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो अगर A0 की यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, तो 1 डॉट x नॉट आ जाएगा, प्लस आगे तो A1 की जगह पे यहाँ पे भी 1 है तो x 1 डॉट 1 x, प्लस आगे यहाँ पे भी A2 हमारे पास क्या है, 1 है, तो यहाँ पे भी A2 की जगह पे 1 इंटू एक्स पावर स्केयर, आगे इसी तरह ये हमारे पास है। तो ये हमारे पास एक्स नॉट जो हम ये 1 होता है तो 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 आ जाएगा, प्लस आगे इसी तरह ये 1 इंटू एक्स आ जाएगा, एक्स है तो एक्स आ जाएगा, इसी तरह ये एक्स स्केयर प्लस एक्स क्यूब है। तो ये हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन है। अगर इसी तरह अगर 2 2 2 इस तरह की सीक्वेंस हमें दिया गया होगा तो हम इसे कैसे करेंगे। तो ये भी हमारे पास क्या है, A0 2 है, और A1 हमारे पास 2 है, यहाँ पे A2 भी यहाँ पे 2 है, और ये A3 भी 2 है। तो इसका जनरेटिव फंक्शन कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखें A0 की जगह पे हमने 2 पुट कर दिया, आगे प्लस A1 की जगह पे भी आगे 2 लिख दिया, आगे A2 की जगह पे भी 2 लिख दिया, आगे A3 की जगह पे भी 2 लिख दिया, तो इसी तरह एक्स क्यूब एक्स के इसी तरह लिख दिया। तो आगे ये भी हमारे पास जनरेटिव फंक्शन आ गया। आगे इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 3 है 1 -1 1 -1 1 -1, तो यहाँ पे भी A1 जो हमारे पास ये A0 के इक्वल है, और A1 हमारे पास -1 के इक्वल है, A2 हमारे पास 1 के इक्वल है, और A3 -1 के इक्वल है, और A4 हमारे पास 1 के इक्वल है, और A4 -1 के इक्वल। तो अगर हम इसको इनफिनाइट सीरीज़ में इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे A0 की जगह पे हमने लिख दिया कि ये 1 के इक्वल है, यहाँ पे 1 लिख दिया, आगे प्लस है तो A1 की जगह पे -1 एक्स लिख दिया, प्लस आगे तो इसी तरह ये पुट करते जाएंगे, तो लिखते जाएंगे, तो ये हमारे पास एक जनरेटिव फंक्शन आ जाएगा। तो ये इसका जनरेटिव फंक्शन आ गया। आगे एग्जांपल नंबर 4 है, तो आगे 1 2 3 4 इस किस्म का सीक्वेंस दिया गया हो तो इसका हम कैसे जनरेटिव फंक्शन लिखेंगे। तो यहाँ पे देखें A0 हमारे पास 1 है, A2 हमारे पास A1 हमारे पास क्या है 2 है, तो A2 3 है, A3 4 है, तो इसी तरह आगे A4 5 है। तो इसका जनरेटिव फंक्शन लिखेंगे, तो यहाँ पे देखें यहाँ पे जो है A0 की जगह पे 1 लिख दिया, आगे x0 प्लस 2 A1 की जगह पे 2 लिख दिया, प्लस इसी तरह 3 लिख दिया 4 4, ये हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस 2x प्लस 3x के प्लस 4x क्यूब प्लस 5x4 प्लस 1, ये हमारे पास क्या है गया, इसका जनरेटिव फंक्शन आ गया। तो आगे एग्जाम्पल नंबर 5 है, तो 1 इंटू 1 ए स्केयर ए क्यूब, यहाँ पे इस तरह का सीक्वेंस आ जाएगा। तो हम इसका जनरेटिव फंक्शन कैसे करेंगे लिखेंगे, तो A0 हमारे पास क्या है 1 है, A1 अब क्या है A2 इसी तरह ए स्केयर है, A3 हमारे पास ए क्यूब है। तो इसका जनरेटिव फंक्शन लिखेंगे 1 इंटू एक्स नॉट प्लस आगे ए इंटू एक्स प्लस ए स्केयर डॉट इंटू एक्स स्केयर प्लस ए क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस ऑन, ये हमारे पास क्या आ गया जनरेटिंग फंक्शन आ गया। तो आगे हमने एग्जांपल नंबर 6 है इसकी,
जो एग्जांपल नंबर 6 में कहता है कि 0 1 2 3 4 इस तरह का कोई सीक्वेंस आ जाएगा, तो इसका हम कैसे लिखेंगे जनरेटिव फंक्शन। तो यहाँ पे देखें ए नॉट हमारे पास क्या है 0 है, A1 1 है और A2 हमारे पास क्या है 2 है, A3 इसी तरह 3 है, तो A4 4 है। तो इस तरह के तो इसे यहाँ पे ए नॉट की जगह पे 0 लिख देंगे, आगे प्लस A1 की जगह पे 1 लिख दिया, आगे A2 की जगह पे 2 लिख दिया, आगे प्लस A3 की जगह पे यहाँ पे 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस आगे A4 की जगह पे 4 इंटू 4 प्लस ऑन। ये हमारे पास ये सीक्वेंस है, ये हमारे पास क्या आ गया जनरेटिव फंक्शन आ गया। आगे है क्लोज फॉर्म जनरेटिव फंक्शन। तो जनरेटिव फंक्शन की क्लोज फॉर्म कैसे लिखते हैं, तो फर्ज करें कि हमारे पास ये एक सीक्वेंस है 1 1 1 1 और सबसे पहले हमने इसका जनरेटिव फंक्शन लिखना है। तो जनरेटिव फंक्शन हमने यहाँ पे 1 1 1 का जनरेटिव फंक्शन लिखा था 1 प्लस एक्स के प्लस एक्स क्यूब प्लस ऑन। ये हमारे पास क्या आ गया। तो अब हमने इसकी क्लोज फॉर्म लिखनी है, ये हमारे पास जनरेटिव फंक्शन है, तो इसकी क्लोज फॉर्म कैसे लिखेंगे। तो क्लोज फॉर्म हमारे पास इसकी आएगी 1/1 माइनस एक्स। तो ये कैसे आया, तो ये यहाँ पे देखें, अगर 1 को डिवाइड करें 1 माइनस एक्स के साथ, तो यहाँ पे हम 1 के साथ डिवाइड करें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस तो ये कट जाएगा तो प्लस एक्स आ जाएगा। तो आगे इसी तरह यहाँ पे देखें तो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स के साथ, तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 एक्स आ जाएगा, तो माइनस एक्स के रह जाएगा प्लस माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर। तो इसी तरह आगे डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब आ जाएगा, तो ये वाली सीरीज़ हमें मिल जाएगी। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गई क्लोज फॉर्म आ गई इस जनरेटिव फंक्शन की। अगर दो एग्जांपल नंबर इसकी 2 देखें, 2 दिया होगा तो इसकी क्लोज फॉर्म क्या आएगी। तो अगर इसका जनरेटिव फंक्शन क्या आएगा 2 प्लस 2x के प्लस 2x क्यूब प्लस ऑन, ये चलता जाएगा आगे। तो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पे इसमें से भी 2, इसमें से भी 2, इसमें से भी 2 आ रहा है। तो 2 को कॉमन निकाल लिया, आगे यहाँ पे 1 बच गया प्लस एक्स स्क्वायर आ गया प्लस एक्स क्यूब, आगे सॉन चलता जाएगा। तो इसकी क्लोज फॉर्म हमने क्या निकाली है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस ऑन, इसकी हमने क्लोज फॉर्म निकाली है 1/1 माइनस एक्स। तो 1/1 माइनस एक्स, यहाँ पे इसकी जो क्लोज फॉर्म है वो हमने यहाँ पे लिख दी है 1/1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, तो 2/1 माइनस एक्स। अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे 3 आ जाना था, अगर यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे 4, यानी ये के आएगा तो यहाँ पे के आएगा, तो 2/1 माइनस एक्स। तो ये वाली जो क्लोज फॉर्म है हमने ये आगे क्वेश्चन में बार बार यूज़ होगी, तो इसे याद रखना है। तो आगे एग्जाम्पल नंबर 3 है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 में कहता है कि 1 2 3 4 इस तरह की अगर हमारे पास आ जाएगी सीक्वेंस होगा तो हमने इसकी क्लोज फॉर्म कैसे निकालनी है। तो इस फॉर्म में भी अगर इस फॉर्म में भी दे सकता है और ए के इज इक्वल टू के प्लस 1 तो इस फॉर्म में भी दे सकता है। तो इस फॉर्म को उन्होंने इस फॉर्म में लिख दिया है, दोनों एक ही है। मतलब यहाँ पे देखिए एक के की वैल्यू अगर हम देखें 0 1 2 3 4, अगर यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो A0 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो ये 1 आ गया। अगर 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे A1 तो 1 प्लस 1 तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अगर 3 पुट करेंगे तो इसी तरह 3 4 5 ये वैल्यूज़ आती जाएंगी। तो इस तरह भी दे सकते हैं और इस तरह भी आ सकता है। तो इस सीक्वेंस का हमने इस सीक्वेंस की क्लोज्ड फॉर्म लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखें, इसका पहले लिखेंगे जनरेटिव फंक्शन। तो जनरेटिव फंक्शन 1 प्लस 2x प्लस 3x के प्लस 4x क्यूब प्लस 1, तो ये हमारे पास जनरेटिव फंक्शन है। तो फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। तो आगे इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया एक्स के साथ, यहाँ पे एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स जी ऑफ एक्स आ जाएगा। आगे इसको साथ इसके 1 के साथ एक्स के मल्टीप्लाई किया इसको तो एक्स आ गया, आगे प्लस को तो एक्स के नीचे 2x के नीचे एक्स लिख दिया, क्योंकि आगे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आगे सब्ट्रैक्ट माइनस या एडिशन करने में हमें आसानी रहेगी। तो आगे 2x के साथ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आगे 3x स्क्वायर को 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x क्यूब आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर ये 2 है हमारे पास करें। तो आगे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, तो यहाँ पे देखें इन दोनों में जी ऑफ एक्स और यहाँ पे देखें जी ऑफ एक्स कॉमन आ रहा है तो 1 माइनस एक्स लिख दिया। तो ये कैसे लिखा है, यहाँ पे देखें ये जी ऑफ एक्स है ना, तो जी ऑफ एक्स माइनस एक्स इंटू जी ऑफ एक्स है। तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स हमने कॉमन निकाल लिया। आगे यहाँ पे 1 माइनस
एक्स बच जाएगा। तो ये हमारे पास 1 माइनस एक्स जी ऑफ एक्स आ जाएगा। आगे यहाँ पे देखें 1 वैसे ही आ जाएगा और 2x में से माइनस एक्स कॉमन करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एक्स आ जाएगा। इसी तरह 3x स्क्वायर में से माइनस 2x स्क्वायर करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आगे भी 4x क्यूब है तो इसमें से 3x क्यूब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा। तो ये आगे चलता जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, एक सीरीज़ आ गई है। तो इसका हमने इस जेनेटिव फंक्शन का, इस सीरीज़ का हमने क्लोज फॉर्म क्या लिखी थी, यहाँ पे देखें 1 प्लस एक्स के प्लस एक्स क्यूब प्लस ऑन चलती जाएगी। तो इसकी हमने क्लोज फॉर्म लिखी थी 1/1 माइनस एक्स। तो इसकी जगह पे मैंने लिख दिया 1/1 माइनस एक्स। तो ये 1 माइनस एक्स के इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, ये भी 1 माइनस एक्स है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखें सीक्वेंस था हमारे पास 1 2 3 आगे 100 चलता जाएगा। तो हमारे पास क्या इसकी क्लोज फॉर्म क्या आई है, 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आई है। तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या, यहाँ पे सीक्वेंस था 1 1 1 1। तो क्या इसकी क्लोज फॉर्म क्या थी, 1/1 माइनस एक्स। यहाँ पे 2 2 था तो ऊपर आ जाएगा 2/1 माइनस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 था 1 1 था तो 1 आ गया। यहाँ पे 2 2 2 था, यहाँ पे 2 आ गया हमारे पास। तो 1 2 3 4 अगर डिफरेंट आ जाए, 1 2 3 4 आ जाए तो हमारे पास इसकी क्लोज फॉर्म आएगी 1/1 माइनस एक्स। नीचे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आएगा। तो आगे एग्जाम्पल नंबर इसकी 4 है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में कहता है कि 0 1 2 3 4 सो ऑन। ये हमारे पास एक सीक्वेंस है और इसको इस फॉर्म में भी दे सकते हैं, ए के इक्वल टू के। कहता है कि ए के इक्वल है के। तो यहाँ पे के हमारे पास किसके इक्वल है के इक्वल है 0 1 2 3 सो ऑन, आगे 4 सो ऑन चलता जाएगा। अगर यहाँ पे एक 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। अगर 1 पुट करेंगे तो 1 के इक्वल आ जाएगा। तो इसी तरह ये चलता जाएगा। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 सो ऑन आगे ये वैल्यूज आती जाएंगी, पुट करते जाएंगे। तो जी ऑफ एक्स इसका जेनेटिव फंक्शन लिखा हमने। तो जेनेटिव फंक्शन हमारे पास आ गया x प्लस 2x के प्लस 3x क्यूब प्लस ऑन। यहाँ पे जेनेटिव फंक्शन 0 था तो 0 आ गया। प्लस आगे यहाँ पे 1 है, a1 की वैल्यू 1 है तो 1 आ गया। आगे x प्लस अगर 2 है तो यहाँ पे 2x के प्लस 3x क्यूब प्लस ये आगे। तो x आ गया प्लस 2x के प्लस 3x क्यूब प्लस ऑन चलता जाएगा। तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो इसमें देखें इसमें भी x है और इसमें भी x है और इसमें भी x है। तो इसमें से हमने कॉमन निकाली x को, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे 2x प्लस 3x के प्लस 1 ये चलता जाएगा। तो इसकी हमने क्लोज फॉर्म क्या लिखी थी, 1 प्लस 2x प्लस 3x के। यहाँ पे देखें हमने क्लोज फॉर्म लिखी थी 1 प्लस 2x, यहाँ पे ये था ना 1 प्लस 2x प्लस 3x के प्लस 4x क्यूब ये चलते। तो हमारे पास क्या इसकी क्लोज फॉर्म आई थी 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो इसकी क्लोज फॉर्म तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस 2x प्लस 3x की जगह पे क्या इसकी क्लोज फॉर्म आएगी 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आगे ये x आ जाएगा। तो इसकी क्लोज फॉर्म क्या आई है हमारे पास x/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे 0 था तो x आ गया ऊपर। अगर यहाँ पे 2 0 होंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे देखें यहाँ पे 2x 2 0 आ गए हैं, यहाँ पे देखें 2 0 0 0 1 1 1। तो यहाँ पे देखें इसकी जनरेटिव फंक्शन लिखा हमने। जनरेटिव फंक्शन हमारे पास आया x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस x4 प्लस होना। तो इसमें से x स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो इसमें से हमने कॉमन ले लिया x स्क्वायर, यहाँ पे 1 बच गया। यहाँ पे इसमें से x स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहाँ पे x बचेगा। प्लस आगे x स्क्वायर को कॉमन ले लिया, x स्क्वायर बच गया प्लस होन चलता जाएगा। 1 प्लस x स्क्वायर है यहाँ पे। तो इसकी हमने इसकी क्लोज फॉर्म क्या लिखी थी, यहाँ पे देखें यहाँ पे 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब है। यहाँ पे हमने इसकी क्लोज फॉर्म लिखी है 1/1 माइनस एक्स। तो इसकी क्लोज फॉर्म क्या आएगी 1/1 माइनस एक्स। तो ये x स्क्वायर साथ वैसे ही आ जाएगा। तो x स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या था 0 तो x स्क्वायर आ गया। यहाँ पे 1 0 था तो x आ गया। अगर इसी तरह के 3 0 आ जाएँ तो x क्यूब आ जाएगा। इसी तरह ये एग्जांपल नंबर 6 है। तो अगर हमारे पास 1 1 0 1 1 1 ये इस किस्म का सीक्वेंस दिया होगा तो हमने इसकी क्लोज फॉर्म कैसे लिखनी है। तो यहाँ पे हम इसका पहले जेनेटिव फंक्शन लिखेंगे 1। ये हमने जेनेटिव फंक्शन लिखा 1 इंटू एक्स नॉट प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 0 डॉट एक्स के प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस ऑन ये आगे ये चलता जाएगा। तो इसमें 1 आ गया हमारे पास, 1 एक्स आ गया, आगे एक्स क्यूब ये 0 हो गया हमारे पास, एक्स 0 इंटू एक्स के है। तो 0 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, ये 0 खत्म हो गया। तो ये हमारे पास
यहाँ पे देखिए 1 प्लस एक्स प्लस आगे आना था एक्स स्केयर, तो यहाँ पे एक्स स्केयर नहीं है, तो हमारे पास इसे एक्स स्केयर ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया एक्स स्केयर को, तो यहाँ पे माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इसका जो इसकी क्लोज फॉर्म क्या है हमारे पास 1/1 माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स के साथ वैसे ही आ जाएगा। तो अगर दरमियान में ज़ीरो होगा तो ये हमारे पास 1/1 माइनस एक्स स्केयर इसकी क्लोज फॉर्म आ जाएगी। अगर आगे आगे क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 7 है 1 0 -1 0 1 0 -1, ये हमारे पास क्या है सीक्वेंस की टर्म है। तो इसके हमारे पास क्या आएगा जनरेटिव फंक्शन क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की 4 माइनस एक्स की 6 प्लस ऑन, ये हमारे पास जनरेटिव फंक्शन आ गया इसका। आगे देखें तो 1 प्लस ये प्लस लगा दिया, ये माइनस अंदर लिख दिया एक्स स्क्वायर, तो इसकी पावर 1 कर दी। आगे हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, तो इसको मैंने लिख दिया कि एक्स स्क्वायर की स्क्वायर, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की 4 फिर यही वाली फॉर्म आ जाएगी। तो एक्स स्क्वायर के स्क्वायर प्लस आगे माइनस, ये माइनस यहाँ पे प्लस लिख दिया, ये एक्स माइनस ये माइनस वाला एक्स मैंने अंदर लिख दिया, एक्स स्क्वायर को क्यूब कर दिया आगे। तो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 6 आ जाएगी फिर दोबारा, तो प्लस आगे सोन चलते जाएगा। तो इसमें देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर 1 है, आगे एक्स स्क्वायर 2 है प्लस एक्स स्क्वायर क्यूब है, तो ये हमारे पास सीरीज़ है। तो इसकी क्लोज फॉर्म यहाँ पे देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगी। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इसकी क्या आएगी क्लोज फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स था इसकी पावर 1 थी, तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर आया था। तो यहाँ पे क्या है एक्स की पावर क्या है स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स की पावर स्क्वायर आएगी। यहाँ पे अगर माइनस लिख दें, यहाँ पे माइनस लिखेंगे तो स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये क्या होगा प्लस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी ये माइनस फिर दोबारा आ जाएगा यही। तो यहाँ पे माइनस 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 है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो पीछे हमारे पास यहाँ पे प्लस प्लस था तो हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया था। यहाँ पे देखें यहाँ पे क्या था सीरीज़ में 1 प्लस 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 पे ये 1 माइनस एक्स आया है यहाँ पे। अगर यहाँ पे प्लस प्लस होगा तो 1/1 माइनस एक्स आएगा। यहाँ पे अगर माइनस है तो एक्स स्क्वायर के साथ माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे माइनस, तो 1/1 प्लस आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो आगे इसके कुछ फार्मूले हैं को, अगर हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास एक फार्मूले है, मैंने ये फार्मूले लिखे हैं। अगर इस तरह हमारे पास अगर ए के अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि ए के 1 के इक्वल है तो इसकी क्लोज फॉर्म क्या होगी, तो इसकी क्लोज फॉर्म लिखें तो हमें इसकी क्लोज फॉर्म लिखनी आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें ए के है ना, तो ये इक्वल है 1 के, तो मैंने इसकी क्लोज फॉर्म लिख दी 1/1 माइनस एक्स। तो ये कैसे आई, यहाँ पे देखें ए के हमारे पास क्या है 1, तो के हमारे पास यहाँ पे क्या है 0 1 2 3 इसी तरह। तो अगर यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी A0 1 के इक्वल आएगी। अगर 1 पुट करेंगे तो A1 इज इक्वल टू ये क्या आएगा 1 के इक्वल आएगा। A2 पुट करेंगे तो ये भी 1 के इक्वल, यानी 1 1 1 आता जाएगा। तो इसका आप जनरेटिव फंक्शन लेंगे तो हमारे पास ये सीक्वेंस हमारे पास क्या आई थी, इसके जनरेटिव फंक्शन क्या आया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे देखें यहाँ पे ये वाली 1 1 1 था। तो इसका जो क्लोज फॉर्म क्या आई जनरेटिव फंक्शन क्या आया हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इसी तरह ये देखिए ये चलता जाएगा। तो अब हमारे पास इसकी क्लोज फॉर्म क्या है 1/1 माइनस एक्स, तो ये हमारे पास के इक्वल आ जाएगा। ये देखें ए के इक्वल टू 1 है तो 1/1 माइनस एक्स, तो ये ए के इक्वल अगर 1 के होगा तो इसकी क्लोज फॉर्म 1/1 माइनस एक्स होगी। अगर -1 पावर के होगी तो इसकी क्लोज फॉर्म 1/1 प्लस एक्स होगी। यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस होगी तो यहाँ पे प्लस आएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस था, माइनस माइनस माइनस, तो क्या आया हमारे पास 1/1 प्लस, यहाँ पे प्लस आ गया। तो माइनस एक्स की पावर के होगी तो 1/1 प्लस एक्स आएगा। आगे सी होगा, ए के अगर आ जाता है कि ए के सी के इक्वल है, यानी कांस्टेंट है, कोई भी है 2 2 है 3 3 है, तो वो हमारे पास क्या आएगा C/1 माइनस एक्स। तो ये भी देखें मैंने एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पे की थी हमने 2 2 2 2, ये यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या आया है
2/1 - x। यहाँ पे अगर c होता तो यहाँ पे c आ जाता। तो इसकी क्लोज फॉर्म क्या होगी कि c/1 - x। अगर a के इक्वल आ जाता है c के तो c/1 - x आएगी। तो अगर a के बराबर होता है k + 1 के तो इसकी क्लोज फॉर्म क्या होगी? तो k यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 2 3 4 आगे ये चलता जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा? इसकी क्लोज फॉर्म 1/1 - x का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे देखिए मैंने एग्जांपल करवाई आपको पीछे, ये वाली 1 2 3 4 इसकी जो क्लोज फॉर्म हमने क्या लिखी है 1/1 - x का होल स्क्वायर। अगर 1 2 3 4 आ जाता है तो क्या होगी इसकी क्लोज फॉर्म 1/1 - x स्क्वायर। तो a के बराबर होगा k + 1। यहाँ पे अगर आप k को 0 1 2 को इक्वल रखें, मतलब 0 1 2 वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये सीक्वेंस आएगी। तो इसकी क्लोज फॉर्म क्या है 1/1 - x। तो हम डायरेक्ट इसकी क्लोज फॉर्म लिख सकते हैं। अगर a के बराबर आ जाए k + 1 के तो 1 - x का होल स्क्वायर इसकी क्लोज फॉर्म होगी। अगर a के बराबर है k के तो इसकी क्लोज फॉर्म क्या होगी x/1 - x का होल स्क्वायर। तो इसकी क्लोज फॉर्म आ जाएगी। आगे a के बराबर आ जाए a की पावर k तो इसकी क्लोज फॉर्म क्या आएगी 1/1 - ax। यहाँ पे a की पावर k है तो क्या आएगी 1 इसकी क्लोज फॉर्म 1/1 - ax। तो इसकी क्लोज फॉर्म ये आ जाएगी। तो आगे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस है तो 1 माइनस आया। अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा 1/1 + ax आ जाएगी। अगर a के बराबर हमारे पास क्या आ जाता है कि k के स्क्वायर है, ये इक्वल किसके है a के k के स्क्वायर के। तो इसकी क्लोज फॉर्म आएगी x × 1 + x/1 - x की क्यूब। तो ये हमारे पास इसकी क्लोज फॉर्म आ जाएगी। आगे इसी तरह a के है तो इसके क्लोज फॉर्म क्या आएगी k × a की पावर k। तो इसकी क्लोज फॉर्म आएगी ax/1 - ax का होल स्क्वायर। तो इसकी क्लोज फॉर्म ये आएगी आ जाएगी। तो ये कुछ फार्मूले हैं क्लोज फॉर्म। अगर कोई भी सीक्वेंस हमें दिया गया होगा कि a के 1 के इक्वल है तो a के -1 की पावर k के इक्वल है तो इसकी क्लोज फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ फार्मूले हैं।